तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर सेट 2 आ चुका है। सेट 2 तो शुरू करते हैं। यहाँ नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? आप लोग नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग पे पूरा हम लोग करेंगे। पहला है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो कौन कराता है? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट कराता है, राष्ट्रपति कराता है। उसके बाद है, विच बॉडी कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया? भारत में सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित कराता है? तो कौन कराता है? सर यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग। कौन कराता है? यूपीएससी। जिनके लिए आप लोग तैयारी करते हो ना, यूपीएससी के लिए, है ना, आईएएस बनना है ना आपको, तो यूपीएससी करना होता है। चलिए, एसपीएससी स्टैंड फॉर, एसपीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है राजा? ऑप्शन देखना है और बताना। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ विच वर्ड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? राइट आंसर होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और जितने बच्चे लाइक नहीं किए सर, सारे बच्चे लाइक कर देंगे फटाफट से। और आप लोग अलग अलग वीडियो को लाइक कर देते हैं, लेकिन जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो वो लाइक नहीं करते हो, तो तकलीफ तब होती है राजा। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। और अलाय बक्कर को वीडियो को आप लोग लाइक कर देते हो, शॉर्ट्स को, रील्स को, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो उस पर आप लोग लाइक कर देते हो, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको लाइक नहीं करते। चलिए, अच्छी बात है सर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो भाई डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? बोलो। इनकम टैक्स। कौन है? इनकम टैक्स। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज? किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर होगा बी, अमर्त्य सेन, अमृता सेन। ठीक है, अमृता सेन। माफ कीजिएगा, गलती होगी बोलने में, अमृत्य सेन। ठीक है सर। विच इज इंडियाज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या राजा? बोलो 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 बोलो, आरबीआई, रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई क्या बोलते हैं? फुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन? भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो राजा डेसिमल सिस्टम पर आधारित है, दशमलव प्रणाली पर आधारित है। हु प्रिपेयर द यूनियन बजट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है? राइट आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930? 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन जाने से पहले, अगर आप लोग चैनल को नए विजिट किए हो अभी अभी, तो बता दें आपको, इसी तरीके के वीडियो आते हैं बीकॉम के, और एलएनएमयू से रिलेटेड सारे वीडियो आएंगे, सारे पढ़ाई यहाँ पर होती है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर से जरूर। आप लोग अलाय बक्कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, है ना, और जिससे आपका भविष्य बनने वाला है, जिसमें आपको डिग्री मिलने वाली है ग्रेजुएशन की, सर उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दुख तब होता है। कर लीजिएगा, आपका वही फायदा होने वाला है। ऑप्शन दिया है, होमी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन या फिर मेघनाथ शाह। तो ऑप्शन आपके सामने दिया है, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से बताना है, क्या होगा राइट आंसर? सर सीवी रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीवी रमन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है सर। सर सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अगर आपको कोई भी आगे दिक्कत होगा, कोई भी मिस्टेक होगा, रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, तो साथ हम ही लोग देंगे, कोई बाहर वाला साथ नहीं देने वाला। ठीक है। और जो पढ़ाई कर रहे हो सर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल को तो कौन करेगा? कोई बाहर से तो आके करेगा नहीं। चलिए सर, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस अंग की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला है, इसरो वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? जो इसरो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा 1969। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा SLV-3। क्या होगा राजा? SLV-3। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर इन सार्क? सार्क के कितने सदस्य होते हैं? तो 8 होते हैं। क्या होते हैं? बोलो 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 ना, 8 होते हैं सार्क। उसके बाद बात करते हैं,
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर होगा बी, एंटोनिया गुटेरेस। फिर से एंटोनिया गुटेरेस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, सार्क डिजास्टर्स मैनेजमेंट सेंटर किस भारतीय शहर में स्थित है? राइट आंसर यहाँ का नई दिल्ली। नई दिल्ली। गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए कौन भारतीय नेता प्रसिद्ध थे? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये जब पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको मिल सके बिल्कुल पीडीएफ। यूएनओ सेलिब्रेट इन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस, राष्ट्र राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। बोलो मेरे साथ, एक बार बोलो, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर। ठीक है सर। सेलिब्रेट कब किया जाता है? 24 अक्टूबर को। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुई थी? राइट आंसर होगा 2005 में हुई थी। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष हुई थी? बताओ फटाफट से। राजा 2015 में हुई थी। सारे बच्चे जानते हैं। शोषण, जो शोषण होता है उसके विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। राष्ट्रीय एकता क्या है? राइट आंसर होगा बी, विविधताओं के बावजूद नागरिकों में एकता। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अधिकार है? राइट आंसर सी हो जाएगा, सूचित किए जाने का अधिकार। क्या होगा राजा? सूचित किए जाने का अधिकार। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है। पर्यावरण अध्ययन, अब देखिए, जो जीके जीएस होता है, मतलब जो जीके है ना, इन्वायरमेंट होता है, जो आपका कौन सा है? जनरल एंड एनवायरमेंट स्टडी है ना। तो जो जनरल स्टडी था वो खत्म हो गया है। सेट 3 का मतलब सेट 2 में यही है। सेट 3 में हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो सेट 3 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं एनवायरमेंट स्टडी। आइए फटाफट से देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या होगा राजा? सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण की रक्षा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन बहुविषयक है क्योंकि, क्योंकि क्या करता है? ये विभिन्न शाखाओं को शामिल करता है। समझ गए? यस सर। इनमें से कौन जैविक घटक है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा पौधा। इनमें से कौन अजैविक घटक नहीं है? नहीं है बोल रहा है, तो बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है सर। ये पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए, तो कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल से मिलेगा। तो व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल पर अलग नोटिफिकेशन आता है, टेलीग्राम पर अलग आता है। ऐसा मत समझिए कि व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों एक ही जैसा है, नहीं भैया, अलग अलग है। व्हाट्सएप पे हम लोग अलग बातें बताएंगे, टेलीग्राम पर अलग बातें बताएंगे। दोनों में जुड़ना नेसेसरी है आपके लिए। अब बात करते हैं जन जागरूकता की आवश्यकता किसके लिए? किसके लिए? तो भाई प्रकृति को बचाने के लिए। और किसके लिए होगा? प्रकृति है उसको बचाने के लिए। किसके लिए? प्रकृति को बचाने के लिए। ध्यान से सुनते जाओ बड़ा। उसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। तो भाई यहाँ पर ग्रीन प्लांट, पौधे होते हैं। ठीक है सर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई सूरज है। और क्या है? निम्नलिखित में से उपघटक कौन है? राइट आंसर होगा कवक फंजाई। ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अलग अलग वीडियो को लाइक करते हैं, ये लाइक नहीं करते ना भाई, तो लाइक कर दीजिएगा, अपना भाई समझ गए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, राइट आंसर होगा अपराइट, मतलब सीधा। जो पिरामिड होता है उसका जो एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। उपभोक्ता वे जीव होते हैं, जो जो उपभोक्ता होते हैं वो ऐसा जीव होते हैं जो कौन होते हैं? जो डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है सर। चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ध्यान से देना राजा। नहीं है तो भाई इंटरनेट नहीं है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा उद्योग। उद्योग जो है मुख्य कारण है प्रदूषण होने का। ठीक है सर। उद्योग क्या है? मुख्य कारण होता है। क्या होता है? आगे बढ़े क्या? और जितने बच्चे लाइक कर दिए दिल से धन्यवाद उनको। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण प्रभावित करता है। राइट आंसर होगा बी, जलीय जीवन। जलीय जीवन। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो भाई लाउड स्पीकर से होता है। वायु प्रदूषण के लिए कौन सा नियंत्रण उपाय है? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा पेड़ लगाना। चलिए अब बात करते हैं वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? राइट आंसर होगा पारा बैगनी किरणें। क्या होगा राजा? पारा बैगनी किरणें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर होगा 1986 में। कब हुआ था? 1986 में।
वायु जो प्रदूषण की रोकथाम का जो नियंत्रण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वायु अधिनियम जो था वो 1981 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। जलवायु परिवर्तन किससे जुड़ा है? राइट आंसर होगा पृथ्वी के तापमान बढ़ना। ठीक है सर, चलिए समझे क्या? यस सर। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा जानते हैं सारे बच्चे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोट हो गया, तो मतलब अचानक तीव्रता बढ़ गई। क्या हो गई? जो तीव्र है वो क्या हो गई? वृद्धि होगी, बढ़ गई। ठीक है सर, चलिए। पर्यावरण जो क्षरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी कारक कौन है? तो ये अपना कौन सा है? अधिक जनसंख्या। एचआईवी एड्स मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो भाई प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी मूल आवश्यक है? राइट आंसर होगा अपना पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरण में आईटी की भूमिका है। राइट आंसर अपना यहाँ पर होगा भाई डाटा संग्रह और विश्लेषण। इनमें से कौन मूल्य शिक्षा में सहायक है? राइट आंसर होगा नैतिक शिक्षा। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख प्रभाव क्या है? राइट आंसर होगा कि भाई संसाधनों की कमी हो जाना। समझे क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़े। क्या मानव स्वास्थ्य सीधे प्रभावित होते हैं? राइट आंसर होगा भाई पर्यावरण प्रदूषण से। सूचना तकनीकी किसमें सहायता करती है? तो भाई पर्यावरण डेटा की निगरानी करने में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो भाई CO2। अपना क्या है? CO2। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा वनों की संरक्षण, जहाँ पर सब सारे आदमी क्या करते चिपक गए थे वन में, है ना, मतलब पेड़ पौधे में, पेड़ पे चिपक गए थे कि काटने से मना कर रहे थे। इनमें से कौन अक्षय संसाधन नहीं है? तो भाई कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा उपघटनीय कचरा है? राइट आंसर होगा सब्जियों के छिलके। ओजोन क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया गया है? राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में पाया गया है, अंटार्कटिका में। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन को समाहित करती है? राइट आंसर होगा समताप मंडल, समताप मंडल। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो भाई औद्योगिक अपशिष्ट होगा। जल जनित रोगों में शामिल है हैजा, कोलरा जिसको बोलते हैं, हैजा अंग्रेजी में कोलरा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन ने घोषित किया था? भाई बताओ ना। यूएनईपी ने किया था। किसने किया था? यूएनईपी ने। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या? उद्देश्य यही होता है कि भाई विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन करना। क्या करना? संतुलन करना। क्या करना? संतुलन करना। भाई थैंक यू सो मच। सेट 3 आने वाला है बहुत जल्द, मतलब आ भी चुका होगा अगर लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो जल्दी से सेट 3 देखिए फटाफट से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का, नहीं तो नीचे में दिख रहा होगा, ये इन डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। जल्दी से देखिए सेट 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।